Hello बच्चों, let's see the question. The question is a single recessive trait which can express its effect should occur on. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एक सिंगल रिसेसिव ट्रेट अपना जो इफेक्ट है वो कब एक्सप्रेस करेगी. नॉर्मली बेटा अब हम देखो एग्जांपल लेते हैं, एक नॉर्मली ले लेते हैं. देखो एक है कैपिटल ए, ये है स्मॉल ए. ठीक है, अब यहाँ पर ये तो डोमिनेंट है बेटा, ये रिसेसिव है. यहाँ पर लो ऑफ डोमिनेंस लग जाता है बेटा. लो ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कैरेक्टर अपना इफेक्ट शो कर रहा है वो तो डोमिनेंट हो जाएगा, जो सप्रेस है वो रिसेसिव है, बट इसका इफेक्ट सप्रेस हो जाएगा, इसका एक्सप्रेस होगा, तो यहाँ पर इसे हम डोमिनेंट कंसीडर करते हैं. ठीक है, अब देखो, अब एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर ये दोनों ही रिसेसिव है तो ये रिसेसिव होगा, इसे हम रिसेसिव कंसीडर करेंगे. बट हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि सिंगल रिसेसिव ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करेगी. कब करेगी बेटा, इसको समझने के लिए हम बेटा हीमोफीलिया का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, हीमोफीलिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो एक एक्स लिंक्ड जीन है. ठीक है, उसके वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है जीन. ठीक है, जो हीमोफीलिया को करता है, इफेक्ट करता है. ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ये देखो, अब मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम रहते हैं, फीमेल के अंदर एक्स 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 क्रोमोसोम्स रहते हैं. 44 तो दोनों में होते ही ऑटोसोम्स, बट हम यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा कि यहाँ पर अगर मेल के अंदर ये मतलब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है मेल के अंदर, ये जो एक्स है वो तो आता है फीमेल से, वाई आता है मेल से. ठीक है, वहीं पे अगर यहाँ पर बेबी गर्ल बन रही है तब उसके अंदर एक एक्स आएगा फीमेल से, एक एक्स आएगा मेल से. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये जो इसका जीन है ये फीमेल्स पे प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर हीमोफीलिया से अफेक्टेड मेल का बर्थ होता है तो यहाँ पर ये कंडीशन आएगी, क्योंकि ये तो फीमेल से आ गया ये जीन तो, और ये तो मेल से आया है. ठीक है, एक्स लिंक डिजीज है तो इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है. अगर हम फीमेल का देखते हैं बेटा तो फीमेल में एक ये तो आ गया फीमेल से और ये एक्स आ गया मेल से, तभी तो फीमेल हुई. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये एक तो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एक तो ये रहता है रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट रहता है, ये रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा, ये है डोमिनेंट. मैंने अभी बताया लो ऑफ डोमिनेंट लगेगा बेटा यहाँ पर कि ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, इसका इफेक्ट सप्रेस हो जाएगा. तो फीमेल के अंदर इसका इफेक्ट सप्रेस हो जाएगा, तो मतलब फीमेल के अंदर तो नहीं शो होगा इसका इफेक्ट. वहीं पे मेल में, मेल बेटा हेटेरोजाइगस है. ठीक है, हेटेरोजाइगस है, ये दोनों नॉन आइडेंटिकल है बेटा, एक्स अलग है वाई अलग है. तो नॉन आइडेंटिकल होने की वजह से बेटा इसके इफेक्ट को कोई सप्रेस नहीं कर रहा है, ये अपना इफेक्ट यहाँ पर शो कर रही है. ठीक है, ये भी करेगा अपना इफेक्ट, बट ये अपना इफेक्ट यहाँ पर शो करेगा बिकॉज ये नॉन आइडेंटिकल है, इसको सप्रेस करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है. तो यहाँ पर बेटा एक सिंगल रिसेसिव ट्रेट खुद को एक्सप्रेस कर रही है. ठीक है, तो कहाँ पे होगा, एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल के ऊपर ये जो जीन है हीमोफीलिया के रिस्पॉन्सिबल जीन है, ये ट्रेट रिसेसिव ट्रेट है और ये खुद को एक्सप्रेस कर रही है. ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट है एनी क्रोमोसोम, नहीं बेटा एनी क्रोमोसोम पे नहीं होता है, ये गलत हो गया. एनी ऑटोसोम्स, सोमेटिक सेल्स के ऊपर तो वैसे ही नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया. सी आ जाता है एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, हाँ एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल के ऊपर ये इफेक्ट अपना शो कर रही है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है. डी बोल रहा है एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, नहीं बेटा फीमेल के ऊपर तो देखो डोमिनेंसी का फैक्टर आ जाता है यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.